हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक हो जाएगा भारत की जितनी भी आपकी झीलें हैं वह आपका टॉपिक हो जाएगा। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना, जिसमें मैंने आपको झीलों के 10 प्रकार है वो भी मैंने आपको बता दिए, और जो भी आपके कौन से राज्य में आपकी झीलें हो जाती है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको सारा कुछ आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ झीलों की विशेषता, और टॉप क्लास के क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से आपका किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखने वाले हैं कि विशेषता। पहले आपकी झील हो जाएगी पेंगतांग झील हो जाएगी। नाम भी बड़ा विचित्र है, अनोखा है। इसके बारे में देखने वाले जो यहाँ पे ये होती है हिमालयों के बीच में होती है। देख रहे हो ये हिमालय कितना खूबसूरत हिमालय, उतना ही बड़ा खतरनाक होता है। ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ खूबसूरत होती है वह उतनी ही खतरनाक होती है। ये चीज़ आप गांठ बांध देना। और ये रही आपकी वो झील, देख सकते हो ये कहाँ पे हो जाएगी, हिमालय में हो जाती है। हिमालय की प्रमुख झील होती है जो अपने वगैरह लद्दाख में स्थापित है। अब चलते हैं आगे। इसकी विशेषता यही हो जाती है कि ये अपने ऊंची झील हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4500 मीटर हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थापित हो जाएगी, तो यही आपकी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये अपने ऊपर 134 किलोमीटर लंबी है साथियों, यानी कि 134 किलोमीटर लंबी है। मान सकते हो कितनी बड़ी हो जाएगी। और ये भारत के लद्दाख और तिब्बत को ये जोड़ता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आपका यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील हो जाएगी, यही आपकी हो जाती है। किनको जोड़ता है, ये लद्दाख और तिब्बत को ये जोड़ता है। बड़ी खूबसूरत जगह है, एक बार जरूर से जरूर घूमने के लिए जाना। क्या पता आप है ना हनीमून मनाने के लिए यहाँ पे चले जाना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वुलर झील के बारे में देख लेते हैं। ये पड़ी वुलर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी खूबसूरत है, जितनी खूबसूरत उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह है अपने ऊपर जम्मू कश्मीर के बादीपुर ज़िले में स्थापित है। अब मैंने आपको एड्रेस बता दिया। अब यदि आपको घूमने के लिए जाना पड़ेगा तो यहाँ आप है ना बादीपुर में चले जाना, जहाँ पे आप है ना वुलर झील के बारे में सब कुछ को जानकारी ले सकते हो और आंखों से ऊपर देख सकते हो। ये रही। और यहाँ पे आप है ना नाव बोट भी कर सकते हो। देख रहे हो ये जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। और कितनी खूबसूरत जगह है, पहाड़ियों के बीच में चारों तरफ पर्वत ही पर्वत ही दिखाई देता है। अब इनकी विशेषता क्या हो जाएगी कि यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ताजे पानी की झील हो जाएगी। ताजे पानी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हो ये पहाड़ों के बीच में क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और बर्फ से जो भी आपका पानी है ना पिघल के होकर सीधा अपने इसी वगैरह झील में आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा फ्रेश होकर पानी होता है साथियों। इसे कारण इसे कहते हैं भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहते हैं। और ये बड़ी है, इसके कारण बड़ी कहते हैं। ताज़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी यहाँ से बर्फ़ से वो सीधा पानी पिघल के यहाँ पे ये जमा हो जाता है। और यहाँ पे आप अच्छी तरह से घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं इनका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनका नाम हो जाएगा महामदसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पता थोड़ा सा डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महापदसर ये झील कहाँ पे हो जाएगी, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। जो अपने उधर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाती है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ फैक्ट वो आप है ना गांठ बांध देना। आगे चलते हैं। और यह झील बिल्कुल उगर सर्पिलाकार में चलती है। इसके कारण से क्या कहते हैं, गोखरू झील कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो बताया था कि आपकी उगर झीलों के 10 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका हो जाता है गोखरू प्रकार हो जाता है। यही आपका वुलर झील का प्रकार दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको उगर और आपको झीलें बता रहा हूँ। उससे पहले चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को जरूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करता हूँ ऐसा कंटेंट बनाने में, समझाने में बहुत ही सारी मेहनत लगती है। और ज़्यादातर मेरा टाइम इस वगैरह नोट्स बनाने में और समझाने में चला जाता है। और आपको इतनी रिक्वेस्ट है इनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। कम से कम है ना 10-20 लोगों को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे।
अब देखने वाले डल झील के बारे में देखने वाले हैं साथियों। और ये वगैरह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थापित है। ध्यान रखना, श्रीनगर शहर में स्थापित है, डल झील हो जाएगा। ये भी यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जाना, ये भी आपका पूछा जाता है। और ये 17 किलोमीटर फैली हुई है, यानी कि कम ही फैली हुई है, लेकिन देखा जाए और अपने अगर झीलों के आधार पर तो ये बड़ी अपने हो जाती है। ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, कितनी हो जाए, दूसरी सबसे बड़ी हो जाती है। आगे चलते हैं। और यहाँ पे 4 अपने जलाशय हो जाएंगे। यही से यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलाशय किसे आपका संबंधित हो जाएगा। ये आपको 4 जलाशय आपको गांठ बांध देना, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला हो जाएगा गगरी बल हो जाएगा, दूसरा लोकुट डल हो जाएगा, तीसरा डोल डल हो जाएगा और तीसरा नागिन हो जाएगा। ये क्या हो जाते हैं, 4 प्रकार के जलाशय होते हैं जो इनके भाग होते हैं, डल झील के होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका नागिन है ना, ये आपका पूछा जाता है, नागिन नागिन, ठीक है ना, ये चीज़ नोट करना, आपका पूछा जाता है। ये अपने कहाँ पे जलाशय हो जाएगा, श्रीनगर में जलाशय हो जाएगा, जो किसका भाग हो जाएगा, डल झील का हो जाता है। प्रमुख रूप से आपका ये श्रीनगर के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जम्मू कश्मीर दूसरी आपकी सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और ये 4 जलाशयों के आधार पर आपका पूछा जाता है। नोट कर देना, जो बता रहा हूँ इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इससे आपका एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं लुना झील के बारे में देख लेते हैं, कौन सी हो जाएगी, ये पढ़ी देख सकते हो। लुना झील के बारे में देख रहे, ये आप इस तरीके से है, यहाँ पे पानी जम गया है और यहाँ पे खड्डा हो गया है। अभी किसका ये उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में हो जाता है, यानी कि जहाँ पे महाराष्ट्र है वहाँ पे आपके लुना झील हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। और ये अगर ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले क्या था, ज्वालामुखी था, लेकिन वहाँ पे अगर लावा है ना जम गया है और ऊपर से ये पानी अगर यहाँ से आ गया है और यहाँ से आप देख सकते हो ये कैसी हो जाएगी, एक प्रकार की झील हो जाएगी। और इसे कहते हैं लुना झील कहते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये ज्वालामुखी कुंड है और यहाँ पे पानी है ना जम गया है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो गई, झील का निर्माण आपका हो गया है। और यही आपके क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गई आपकी डल झील रही और आपकी लुना झील है। आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे वगैरह, यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लुना झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और ये ज्वालामुखी कुंड के आधार पर आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब देखने वाले हैं पुलकट झील के बारे में देखने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, बार बार मेरे को ये याद आता है साथियों। ये कहाँ पे हो जाती है, तमिलनाडु में हो जाती है। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की सीमा का ये डिवाइड करती है। ये भी आप चीज़ नोट कर, दोनों में से कुछ भी आपका ऑप्शन दिया जा सकता है, क्या पता तमिलनाडु भी दिया जाए और आंध्र प्रदेश भी आपका दिया जाए। और ये किसका उदाहरण हो जाए, लेगुन झील का उदाहरण हो जाए। अब क्या होती है ये मैंने आपको बताया है साथियों, और इससे भी आप समझ सकते हो, यहाँ से वो समुद्र का पानी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। ठीक है ना, पुलकट झील आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा। मेरा गलत हुआ था, आपका सही होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लोटक झील के बारे में बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपने इसी तरीके से आपको दिखाई देती है, ये रही। ये दोनों की दोनों इमेज कैसी हो जाएगी, लोटक झील के बारे में होती है। और यहाँ से आपकी ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे विशेषता और भी ज़्यादा हो जाती है। और ये कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर राज्य में हो जाएगा, यानी कि पूर्वांचल अपने ऊपर भारत है ना, वहाँ पे हो जाता है। जहाँ पे म्यांमार की सीमा लगती है वहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे अगर तैरता हुआ वनस्पति और मिट्टी के बने हुए अगर द्वीप अपने दिखाई देते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है ना, ये आप देख रहे हो, ये सारी क्या हो जाएगी, वनस्पति हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मिट्टी के बने हुए टापू दिखाई दे, इसी तरीके से आपको दिखाई देते, देख रहे हो ना, ये जैसे ये गोल गोल, ये क्या हो जाएगी, मिट्टी के बने हुए और वनस्पति के जाल उगर बना के यहाँ पे टापू उगर का निर्माण बन गया है। और ये आपका पूछा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, कुद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुद्दी कहते हैं। पूछा जाता है कुद्दी का संबंध किससे हो जाएगा, ये अपने लोटक झील से हो जाए। क्या होता है, वनस्पति और मिट्टी का बना हुआ टापू हो जाएगा, जो अपने लोटक झील में तैरता हुआ रहता है साथियों। ठीक है ना, जो इसी तरीके से होता है।
जहाँ पे लोग है ना यहाँ पे एक बार निवास करते हैं और बड़े आराम से सुकून के साथ यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं ये मणिपुर के ऊपर चूना चांदपुर जिले में स्थापित है। ये भी आपका पूछा जाता है। चूना चांदपुर जिले में स्थापित है। कभी घूमने के लिए जाओ तो जरूर से जरूर यहाँ पे जाना। चूना चांदपुर में जरूर से जरूर यहाँ पे घूमने के लिए जाना। काफ़ी अच्छी जगह है, आप इमेज में भी अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे तैरता हुआ एक द्वीप हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा हो जाता है? क्योबुल लामओवा झील हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। क्योबुल लामजोआ द्वीप हो जाएगा, जो अपने वगैरह 40 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किससे संबंधित हो जाता है? ये लोटक झील से हो जाता है। और कहाँ पे हो जाता है? मणिपुर में हो जाता है। मणिपुर में कहाँ पे हो जाता है? चूना चांदपुर में जिले में हो जाता है। और यहाँ पे वगैरह संघाई अपने हिरण होता है, उनका ये अंतिम ग्रह हो जाता है, यानी कि उनका अंतिम घर हो जाता है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य अपने देखने को मिलता है। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा और अभ्यारण्य जो तैरता हुआ अपने दिखाई देता है? तो यही आपका हो जाता है। ठीक है ना, नोट करना, आपका यही आपका हो जाता है जो आपका पूछा जाता है। और ये वगैरह राष्ट्रीय उद्यान का वगैरह दर्जा इनको दिया गया है, जो बिल्कुल अपने संरक्षित हो जाएगा। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैरता हुआ वगैरह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो क्याम्बुल लामजोआ हो जाएगा। ठीक है ना, बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं लोटक झील। ये मणिपुर की बड़ी ही आर्थिक और संस्कृति का महत्व रखता है। आर्थिक में आप समझ सकते हो, यहाँ पे पर्यटक आते हैं और यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे रुकते हैं, तब यहाँ पे होटलें बन जाती है, अपने बड़े बड़े बाजार बन जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जिससे अपने इनका व्यापार बढ़ जाता है और यहाँ की संस्कृति में इनका बड़ा होगा रोल पर होता है साथियों। ठीक है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आपकी लोटक झील रही और ये आपकी पुलक्कड़ झील रही। यहाँ से आपकी यही आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दें। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि पुलक्कड़ झील में आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है और किसका प्रकार हो जाएगा यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं लोटक झील कहाँ पे हो जाए? मणिपुर में हो जाती है। और यहाँ पे अगर वनस्पति और मिट्टी के बने हुए टापू है, उसे क्या कहते हैं? कुद्दी कहते हैं साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो वहाँ पे कौन सी आपकी हिरण के लिए संरक्षण हो जाएगा? तो संघाई के लिए आपका ये हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो यही आपका हो जाता है। ठीक है ना, गांठ बांध देना, आपका यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं चिल्का झील के बारे में देख लेते। कहाँ पे है? ये पड़ी उड़ीसा रहा। और यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा ये रहा हुआ चिल्का झील, यहाँ पे आप देखने को मिलता है। इसके बारे में देख लेते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाए, यही इनकी ये विशेषता देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाए? यही आपकी हो जाती है। और कितनी लंबाई हो जाती है? 64.3 होती है और चौड़ाई अपने 30 किलोमीटर होती है। ये आपका नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, पूछ रहा हूँ। और इसको क्या कहते हैं? लेगुन का उदाहरण कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता। ये हो गया आपकी सारी सारी जो झीलें हैं उनकी विशेषता, जो भी मैंने आपको बताया, जो हर लाइन आपकी ओवर एग्जाम में पूछी गई वही मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन, जो आपकी ओवर सही होने चाहिए। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन, बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, विशेषता में मैं आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगी? मीठे पानी की झील आपका पूछा गया है, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी वुलर झील हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लोटक झील किस राज्य में हो जाएगी? यहाँ पे क्या लिखा है? लोटक झील पर आपका पूछा गया है। उत्तर पूर्व में पूछा गया है, कौन सी हो जाएगी? मणिपुर वाली हो जाती है, जहाँ पे क्या होता है? तैरता हुआ अपने क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जहाँ पे क्या है? कुद्दी है, आपको मैंने बताया था। आगे चलते हैं। उमियन झील किस राज्य में हो जाएगी? वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता, कहाँ पे हो जाएगी? बताइए क्या आंसर हो जाए? ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगी
मेघालय आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए प्रसिद्ध लेंगो झील चिल्का झील किस राज्य में स्थापित हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चिल्का आपका पूछा जाए तब आपको सीधा आंख बंद के ध्यान रखना है, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी वुलर झील किस राज्य में हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए लोनार झील किस राज्य में हो जाएगी? लोनार यानी महाराष्ट्र, यानी कि महान अपने हो जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। बताइए बताइए विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में हो जाएगी? सांबर पूछा जाए तो र याद रखना, र से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए केलूर झील किस राज्य में हो जाएगी? केलूर आप पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश याद रखना, यानी कि एपी आपको याद में रखना है। आगे चलते हैं। बताइए जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, गांधी सागर ये जलाशय हो जाएंगे कौन सी नदी पर हो जाते हैं? चंबल नदी पर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। सारे के सारे आसान क्वेश्चन। भारत में विश्वतम लेंगो झील किस राज्य में है? वेरी इंपोर्टेंट है। विश्वतम किसकी हो जाएगी? ये आपकी चिल्का झील हो जाएगी, जो कहाँ पे ओडी में है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? अब आपको गलत छांटना पड़ेगा। अगर पूछा जाए लोटक झील मणिपुर में है, सांबर राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, हुसैन झील ये कर्नाटक में नहीं है साथियों, एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। बताइए लोटक क्या है? एक प्रकार की झील है, बता दिया था क्या है, झील है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेगो झील नहीं है? अब आपको बताना पड़ेगा लेगो झील नहीं है। देखा जाए चिल्का भी है, पुलक्कड़ झील भी है, प्याक्सी भी झील है, लेकिन ये अष्टमुंडी झील ये नहीं है साथियों। ठीक है ना, पूछे जाते इसी तरीके से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित? अब आपको सही बताना पड़ेगा। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? लुनार झील। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित? अब आपको सही ढूंढना पड़ेगा। नकी झील राजस्थान में है, पुलक्कड़ झील ये आंध्र प्रदेश में है, और लोनार झील ये आपकी महाराष्ट्र में है, केलूर झील ये एपी में है। ये भी आपका सही हो, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील हो जाएगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये आपके वो एपी में हो जाता है, आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ये हो जाएगा हुसैन सागर हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए भारत की प्रसिद्ध लेगू झील है कहाँ पे हो जाएगी? चिल्का झील है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आपकी है, लेकिन ये आपकी प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? अब आपको नहीं छाटना पड़ेगा। अगर देखा जाए सांबर राजस्थान में, लोनार यानी महान हो जाएगा, ये गलत हो गया, यानी बी नंबर गलत। चिल्का उड़ीसा में, कोलार ये एपी में। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सा झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थापित है? वेरी इंपोर्टेंट, पश्चिमी तट के आधार पर आपको झील पूछी गई है। क्या हो जाए? चिल्का ये हो जाएगी, ये हो जाए, क्या हो जाता है? इनका आंसर हो जाए अष्टमुंडी हो जाता है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए नागिन झील, बताया था ना, नागिन झील कहाँ पे हो जाएगी? किसका है उदाहरण? डल झील का उदाहरण हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं। बताइए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? ये चिल्का झील हो जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? पुलक्कड़ झील हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में झील नहीं है, वह आपको बताने पड़ेगा कौन सी नहीं है। सात ताल हो जाएगी, भीमताल हो जाएगी, नैनीताल हो जाएगी, लेकिन भोजताल नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए भोजताल किस राज्य में हो जाएगी? ये एमपी में हो जाएगी। बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई झील कौन सी हो जाएगी? यह है आपकी हो जाएगी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे है ये आपको जरूर से जरूर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, बताना, कमेंट जरूर से जरूर करना, जिससे मेरे को पता हो जाए कौन सा बच्चा कमेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। बताइए केटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई झील कहलाती है, कौन सी है साथियों? ये हो जाएगी लोनार झील हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में स्थापित है। वहाँ पे आप कभी भी मत जाना, वार्निंग दे रहा हूँ, मत जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी? तटीय अपने चिल्का झील हो जाती, उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। बताइए बेनाल झील किस राज्य में हो जाएगी?
ये हो जाती केरल में हो जाती है। आगे चलते हैं, गोविंद सागर झील किस राज्य में है? पंजाब है। आगे चलते हैं, डल झील कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? यह झील हो जाएगी त्योंग लियोम झील हो जाएगी। नाम ही बड़े विचित्र है। ठीक है, देख लेना, यह आपका सही हो जाएगा। यानी कि वही हो जाएगी जो मैंने आपको पहले आपको विशेषता बताई, वही आपकी हो जाती है। बताइए, राकस झील भारत के किस राज्य में स्थापित है? यह हो जाएगी उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, बताइए, कुबुल लामजवा दुनिया का सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, किस झील में हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, यह हो जाए लोटक झील हो जाता है, मणिपुर में है, वो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको अगर एक सूची से दूसरी सूची को मिलान करना है, अगर देखा जाए लोटक झील ये मणिपुर में हो जाएगा, पुलकर झील कहाँ गए? तमिलनाडु, ये रहा। लोनार झील महान है, यानी कि महान अब महाराष्ट्र हो जाए। वुलर झील ये रहा, यानी कि आंसर क्या हो जाए? ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? एपी में है। आगे चलते हैं, बताइए, पुलकर झील ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। बताइए, निम्नलिखित में कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में नहीं है तो ये कांवर झील हो जाएगी, जो राजस्थान में नहीं है। बाकी के तीनों की तीनों आपकी राजस्थान में देखने को मिलती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी, जो राजस्थान में है। कहाँ पे? हमारे राजस्थान में है, राजपूताना में है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका भारत की जितनी भी आपकी झीलें हैं, वो मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी आपको करा दिया। मैं आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको निःशुल्क आपको यूट्यूब में करा दूंगा। आपको क्या करना है, इसको जरूर से जरूर शेयर करना, हर वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, जैसे हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी चैनल का ग्रो होना बाकी है साथियों, जो केवल आपके ही हाथ में है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।